2020। ये तारीख आप चाहें तो अपने कैलेंडर में सेव कर सकते हैं, अपने मोबाइल में आप रिमाइंडर लगवा सकते हैं, क्योंकि इस तारीख पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल जाएँगी। तो कौन-सी वो चीज़ें हैं जो बदल जाएँगी? काफ़ी चीज़ें, जैसे कि आपका मिनिमम बैलेंस अकाउंट में, ये आपको मेंटेन करना ज़रूरी हो जाएगा। आधार पैन लिंक की 30 जून है तारीख, जिसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपका आधार पैन लिंक नहीं है तो लिंक कर सकते हैं, और मैंने उस वीडियो में बता दिया है कि आप कैसे आधार पैन लिंक को चेक भी कर सकते हैं कि लिंक है या नहीं है। पीपीएफ अकाउंट अगर आपका है तो उसमें पेमेंट करने की आपकी लास्ट डेट 30 जून है, आईटीआर फाइल करने की आपकी लास्ट डेट। तो इस तरीके की काफ़ी सारी लास्ट डेट है, तो ये लास्ट डेट रिमाइंडर आप अपने पास लगा लें, अपने मोबाइल में, अपने डायरी में, जहाँ पर भी आप नोट करना चाहते हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर आइडियाज़ पर, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग हर एक टाइप की वीडियो, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपसे मिस ना हो। चाहे वो गवर्नमेंट बेनिफिट की बात हो, चाहे वो कोई इम्पोर्टेंट डेट की बात हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, कोई लोन की स्कीम हो, कोई और गवर्नमेंट की स्कीम हो, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट हो, हम आप तक सबसे पहले लेकर आते हैं। तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते हम सभी लोग थोड़े-से आलसी हो गए हैं, क्योंकि हम सभी को ये तो पता है कि 30 अगस्त तक हमारी मोरेटोरियम है। मोरेटोरियम तो हमें याद है, क्या आपको इसके अलावा ये याद है कि 30 जून तक ही आपकी अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस था, उस पे चार्ज ना लगने की तारीख थी? तो इसी तरीके की बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें बहुत ही काम की हैं, क्योंकि इन सभी बातों में आपने अगर वो लास्ट डेट तक नहीं की, तो आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते सरकार ने बचत खाते पर मिनिमम बैलेंस में छूट, अटल पेंशन योजना के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी, एडवांस टैक्स, ऐसी कई चीज़ों की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दी थी, जिसमें आम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़े। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे जिनकी डेडलाइन 30 जून है, 30 जून को खत्म हो रही है। बचत खाते पर मिनिमम बैलेंस में छूट, सबसे पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोरेटोरियम से कई लोग बैंक को जोड़ रहे होंगे और उनको ये लग रहा होगा कि अभी 30 अगस्त तक हमारे पास टाइम है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। 30 जून तक ही बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस को सरकार ने खत्म कर दिया था। यानी कि ग्राहक के बचत खाते में जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन अगर नहीं है, तो 30 जून के बाद आपको उसका चार्ज देना पड़ सकता है। सपोज़ अगर आपके अकाउंट में 10,000 या गवर्नमेंट में कुछ 2,000 होता है, अगर ये बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करेंगे आप, तो आपको चार्ज देना पड़ सकता है। प्राइवेट बैंक में लगभग आपको 600 टू 700 तक आपको चार्ज भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपको ये चार्ज जो है वो देना ना पड़े। किसी भी बैंक एटीएम से कितनी ही बार नकद निकासी, तो ये वाली फैसिलिटी भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 जून तक मिली थी, अभी इस पे कोई एक्सटेंशन नहीं है। 30 जून तक था कि अगर आप किसी भी बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड से, किसी भी बैंक एटीएम से अगर आप नकद निकासी करते हैं, यानी कि अगर आप पैसे विथड्रॉल करते हैं, तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अभी दूसरे बैंकों के एटीएम से एक निश्चित संख्या में फ्री नकद निकासी की जा सकती है। तो 30 जून के बाद ये बंद हो जाएगा। जो भी फैसिलिटी आपके बैंक के डेबिट कार्ड और अदर बैंक में आपको चार्ज पे मिल रही है, आपको वही फैसिलिटी जो है वो मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके आगे बचत खाते पर मेंटेन बैलेंस की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि आधार पैन लिंकिंग। आधार पैन लिंक अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो दोस्तों वो भी आपको करना है। आपको ये जो आधार पैन लिंकिंग है, वो आपको 30 जून से पहले-पहले कर लेना है। अभी तक यही डेट है, इस पे भी कोई एक्सटेंशन नहीं है। अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई और आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया, तो आपके पैन कार्ड को रद्द भी कर दिया जा सकता है, और इसके साथ-साथ आपको 10,000 रुपए का फाइन मिलेगा, जो आपने देना पड़ेगा। 10,000 रुपए का फाइन आपको भरना पड़ेगा। तो पैन को आधार से जोड़ने की तारीख जो पहले रखी गई थी, वो थी 31 मार्च, जिसको बढ़ाकर 30 जून किया गया। तो अब अगर आप 30 जून की डेडलाइन के अंदर आधार के साथ पैन नहीं किया है, तो यह मान्य नहीं रह जाएगा, ये रद्द हो जाएगा, और आप ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएँगे, जहाँ पर आपका पैन कार्ड ज़रूरी होगा। जिन लोगों को ये बात सच नहीं लग रही है कि हमारा पैन कार्ड कैसे रद्द हो सकता है, तो अगर आपने देखा हो तो अभी ऑनलाइन
ऑनलाइन पैन कार्ड फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि आप ऑनलाइन पैन अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको जो पैन नंबर जनरेट होता है, वो आपके आधार कार्ड के बेसिस पे ही होता है इंस्टेंटली, जो आपका उसी दिन आपको ई पैन कार्ड मिल जाता है। अगला है निवेश पर टैक्स छूट। तो अगर 30 जून तक आप किसी ऐसी स्कीम या प्लान में निवेश करते हैं जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स छूट मिलती है, तो उस निवेश पर आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। एलआईसी, पीपीएफ, एनपीएस, ये कुछ ऐसी स्कीम है जिसमें आप 30 जून तक निवेश करेंगे तो आपको टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। 30 जून के बाद आपको टैक्स पे करना होगा। फॉर्म 60 जो कि आप आईटीआर फाइल करने के लिए भी यूज करते हैं, सरकार ने कंपनियों के लिए जो फॉर्म 16 जारी करने की मियाद है वो 15 जून से बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। तो फॉर्म 16 आपका टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। कंपनी सैलरी से स्रोत पर जो कर काटती है, कटौती है, उसका इसका पूरा ब्यौरा होता है कि कंपनी में आपका कितना टैक्स कटा है, आप किस पे रिबेट ले सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 16 जरूरी होता है। नेक्स्ट, फॉर्म 15G या 15H। अब ये कौन से फॉर्म होते हैं? फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को बैंक में जमा कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रही ब्याज आय टैक्स के दायरे में नहीं आती। सरकार ने जमा किए हुए जा चुके फॉर्म 15G और फॉर्म 15H की वैधता को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 किया है। तो 30 जून 2020 तक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निवेशकों की ब्याज आय पर जून आखिर तक टैक्स नहीं काटेंगे। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पोस्टल ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम भुगतान पीरियड था उसको भी 30 जून तक ही रखा गया है। मार्च, अप्रैल, मई के बकाया जो प्रीमियम की भुगतान है वो अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आप 30 जून तक कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको जुर्माना या कोई भी डिफॉल्ट फीस नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप 30 जून के बाद करते हैं तो आपको डिफॉल्ट फीस और आपको फाइन देना होगा। वित्त वर्ष 2018 से 19 का आईटीआर, 2018 से 19 की आईटीआर की यहाँ पे बात हो रही है। तो करदाताओं के पास जो जून आखिर तक वित्त वर्ष 2018 से 19 के लिए लेट आईटीआर फाइल दाखिल करने का मौका है। अगर पहले आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो उसमें करेक्शन करने का यानी रिवाइज आईटीआर भरने का भी आपका जो मौका है वो आपका 30 जून 2020 ही है। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी को 30 जून 2020 तक के लिए रोक दिया गया था। यानी कि अगर आपने अटल पेंशन योजना में कोई फैसिलिटी ले रखी है तो आपका ऑटो डेबिट उसमें नहीं हो रहा था। यानी कि जो लोग एपीवाई में निवेश कर रहे हैं उनके सेविंग अकाउंट में अपने आप इस स्कीम के योगदान के लिए पैसा नहीं कट रहा था। लेकिन अब आपको वो बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है क्योंकि 30 जून के बाद वो बैलेंस ऑटोमेटिकली यहाँ से डेबिट होना स्टार्ट हो जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए एडवांस टैक्स के भुगतान की तारीख को भी 30 जून 2020 कर दिया था। तो जो टैक्स पेयर एडवांस टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं 30 जून से पहले टैक्स जमा कर दें क्योंकि इसमें टैक्स लायबिलिटी पर आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट जिन लोगों का है 31 मार्च को जो मैच्योर हुआ है जिसमें 1 साल का एक्सटेंशन भी शामिल है, वे लोग अगर अपने पीपीएफ अकाउंट को आगे एक्सटेंड कराना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण आप मार्च में नहीं करा पाए हैं तो उसकी भी जो आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड कराने की वो 30 जून ही है। तो ये काम भी आपको पहले कर लेना है अगर आप पीपीएफ अकाउंट के उपभोक्ता हैं तो। पीपीएफ या एसएसवाई का मिनिमम अमाउंट। जो लोग पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लॉकडाउन के चलते वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए मिनिमम डिपॉजिट नहीं करवा पाए हैं वो लोग भी 30 जून 2020 तक ऐसा कर सकते हैं। इस किस्त को देरी से भरी गई किस्त नहीं माना जाएगा और ना इस पे कोई पेनल्टी लगेगी, ना ही कोई इस पे रिवाइजर फीस लगेगी। 30 जून के बाद करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। सीनियर सिटीजन निवेश स्कीम में निवेश।
सीनियर सिटीजन में क्या है आपका, सरकार फरवरी और अप्रैल 2020 के बीच जो रिटायर हुए कर्मचारी थे, उनकी जो स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, उसमें निवेश करने की तारीख भी आपकी 30 जून 2020 तक कर दी गई थी। तो अभी तक आपने नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई जो आपकी बैंकिंग और फाइनेंशियल हैं। ज़्यादातर पीपीएफ है, आपका बैंक अकाउंट है, एटीएम के चार्जेस हैं, सुकन्या समृद्धि योजना है। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर किसी के पास कुछ नहीं है, पीपीएफ नहीं भी करते हैं या सुकन्या समृद्धि योजना नहीं भी करते हैं, तो बैंक अकाउंट सबके पास है। हम कम से कम उनका मिनिमम बैलेंस जो अकाउंट में चार्ज लगेगा उसको रोक सकते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों को जो कन्फ्यूज़न है कि 31 अगस्त तक उनको जो है फैसिलिटी मिलेगी, जो कि ऐसा नहीं है। ये फैसिलिटी सिर्फ 30 जून तक की थी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर कोई और वीडियो हमसे चाहते हैं तो। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए डिटेल्स के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।